Hello everyone, I'm back, but this time not with English. I'm back with my original subject, computers. Why I call it original? Because I'm BTech MTech Computer Science, that's my qualification. So I'm feeling like so excited teaching this. Dear students, this topic on computers, that is fundamentals of computers. Dear students, ये मेरा complete dedication है मेरे engineering polytechnic students के लिए. I have just put up my heart and soul to make you understand. Don't worry, अभी बहुत इंग्लिश बोल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हिंदी बोलने वाली हूँ आपको समझाने के लिए. और इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ, वीडियो देखने के बाद जब आप किताब खोलोगे ना, तो यू विल बी हैप्पी कि सब टर्म्स मुझे नोन लग रहे हैं. मैम ने सब बता रखा है हमको, है ना. चलिए, विद दैट प्रॉमिस लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स. फंडामेंटल किसी भी चीज़ की क्या होती है? उसके बेसिक्स, है ना. लाइक सबसे स्मॉल लेवल से अपन शुरू करते हैं. आज की आई नो आप सब, चाहे पॉलिटेक्निक करो चाहे इंजीनियरिंग करो, चाहे आजकल छोटा से छोटा बच्चा हो वो भी कंप्यूटर चला रहा है, मोबाइल चला रहा है. मोबाइल भी छोटा सा कंप्यूटर ही है, इज़न्ट इट? हाँ. तो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं कंप्यूटर की. हम सभी ने देखा है कंप्यूटर कैसा होता है, एकदम वो मॉनिटर का डब्बा, कीबोर्ड, सीपीयू, है ना. वैसे हमने देखा हुआ है. और अब तो लैपटॉप्स इतने कॉमन हो चुके हैं घर घर में. तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के बारे में जानेंगे हम सबसे पहले. अगर मैं कंप्यूटर को डिफाइन करूं तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो एकदम रॉ डेटा लेती है. रॉ डेटा मतलब बेटा, अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको, जैसे कि आपको 2+3 करना है, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 या कई सारे नंबर्स का एडिशन करना है. उसने डेटा आपसे ले लिया, उसके बाद उस डेटा को वो प्रोसेस करती है. आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं पूरा मेथड, मैंने ये स्क्रीन इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं आपको उसकी पूरी प्रोसेसिंग समझाऊंगी. ठीक है, बस अभी सुनिए. प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें आउटपुट देता है, और वो आउटपुट क्या बन के निकलता है? कोई ना कोई इंफॉर्मेशन विच वॉज नीडेड. ठीक है, समझ में आया? द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इज कॉमनली ओरिएंटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, T for trade, E for education and research. Dear students, ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर जैसी बहुत ही अच्छी मशीनरी को सिर्फ इसलिए तो नहीं बनाया गया होगा ना कि सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लें. ये तो हम कैलकुलेटर में भी करना सीख गए थे. ठीक है, ये सब बनाया गया क्योंकि हम ट्रेड को कैसे आगे बढ़ाएं, अपना बिजनेस, है ना, सब चीज़ों के लिए. दूसरा चीज़, हम एजुकेशन. आज देखिए कोरोना के समय में तो आप सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, है ना. डिस्टेंस लर्निंग चलती है, आज सब लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ढेर सारी ई बुक्स चलती हैं, हम कितना कुछ सीख रहे हैं इस फील्ड में, इज़न्ट इट? एजुकेशन हर जगह फैल रही है सिर्फ कंप्यूटर्स की मदद से. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम्स रिसर्च. देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. हर दिन नई रिसर्च हो रही. नाउ डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज लाइक हाउ आई विल डिफाइन कि ऐसी मशीन जो कि कॉमनली किस चीज़ के लिए बनाई गई है? ट्रेड के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए. ओके, मतलब आज तो हम रिसर्च में इतना तक रिसर्च करने लग गए हैं कि लाइक एक दिन कंप्यूटर एकदम इंसानों की तरह बिहेव करेगा. कंप्यूटर सब कुछ कर रहा है, बस इंसानों की तरह सोचने की शक्ति नहीं रखता है, डिसीजन मेकिंग नहीं होती, वो तक इस पर रिसर्च चल रहा है. बहुत डियर स्टूडेंट्स, आई विल स्टार्ट विद, एज आई टोल्ड यू, एज आई प्रॉमिस्ड यू कि प्रोसेसिंग कैसे होती है. मैं आपको पहले एक डायग्राम से बताऊंगी, उसके बाद ये जो अगल बगल में जितना भी लिखा हुआ है सब एक्सप्लेन करूंगी आपको. ओके, देखिए, हम बहुत ही स्टार्टिंग से देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए मुझे a इज इक्वल्स टू 3+5 करना है. ओके, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने आपके लिए. ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर अपनी किसी न किसी इनपुट डिवाइस से, अब इनपुट डिवाइस कोई भी हो सकती है. देखिए मैंने यहाँ लिख रखे, कीबोर्ड से, माउस से या जॉयस्टिक से, है ना, और भी होती हैं बहुत सारी. नॉर्मली हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, उससे वो क्या करेगा? इनपुट लेगा. आप कुछ ना कुछ बटन प्रेस करके इनपुट देते हैं ना. ओके, तो वो जाके ऑब्वियसली आपने उधर से इनपुट दिया. हियर व्हाट यू डिड, इट एक्सेप्टेड, हियर इट एक्सेप्ट्स डेटा. इट वॉज डेटा, इट वॉज रॉ डेटा. 3 and 5 और नथिंग ऑफ यूज टू यू. बस ये था कि हाँ, इन पे हम कुछ अप्लाई करेंगे प्रोसेस और हमें आंसर क्या मिलने वाला है. ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ प्रोसेस स्टार्ट होती है. अब मैं जरा आपको प्रोसेस का डायग्राम खुल के बताती हूँ हो क्या रहा है प्रोसेसिंग में. ओके, इधर बनाती हूँ. ये देखिए, आपने इनपुट दिया. ठीक है, अब जैसे आपने 3 और 5 दिया तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी में पहले जगह लेंगे, इनको भी तो कहीं ना कहीं सेव होना पड़ेगा ना. तो क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए
डियर स्टूडेंट्स, 3 चीज़ें होती है प्रोसेसिंग के अंदर। यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका स्टोरेज यानी कि मेमोरी, यहाँ बीच में लगा हुआ है आपका कंट्रोल यूनिट, शैल आई राइट द कंप्लीट स्पेलिंग, कंट्रोल यूनिट, है ना, एंड लास्ट वन इज हियर इज योर ALU। नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, आपने जैसे वैल्यूज दी 3 और 5, जैसे आपने कीबोर्ड सेंटर किया कि आपको इनमें से इनका प्लस करना है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के अंदर में काम करता है, ये लाइक नाम से ही पता चल रहा है आपको कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर में सारा प्रोसेस काम करता है। इसकी बस पे डेटा अंदर, जैसे एक डेटा बस चलती है, एक एड्रेस बस चलती है और एक कंट्रोल बस चलती है। इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, किसको कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, ये सब इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और डेटा बस पे डेटा ट्रैवल करता है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू सो मच डीप इनटू फर्स्ट लेक्चर, इसलिए थोड़ा सा स्किप करते हैं वो साइड। आपको इजी फॉर्मेट में समझाती हूँ कि डेटा आया, ठीक है, कंट्रोल यूनिट ने उसको सबसे पहले स्टोरेज में डायरेक्ट कर दिया, सेव कर दो 3 और 5 की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मेमोरी ब्लॉक बनाया जिसका नाम B है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी प्रोग्राम में देंगे, उसमें 3 सेव कर दिया और दूसरे मेमोरी ब्लॉक में आपने 5 सेव कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करेगा ये, जैसे मेमोरी में स्टोर कर लिया इसने, फिर ये डेटा ALU को पास करेगा। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, हियर द एक्चुअल कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी डन। यही हमारा प्रोसेसर होता है। ये कैलकुलेशन करेगा, 3 + 5 कैलकुलेट करेगा और आंसर आपको 8 दे देगा, ठीक है। जैसे इसने कैलकुलेशन परफॉर्म की डियर स्टूडेंट्स, ALU इज गोइंग टू रिटर्न बैक द रिजल्ट टू कंट्रोल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट इज गोइंग टू सेव इट इनटू स्टोरेज डिवाइस मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज, कि आप बाद में वो रिजल्ट्स का भी यूज कर सको। तो ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, एक तो काम करेगा उसको स्टोरेज में सेव करने का, जिससे कि वो भविष्य में कभी उपयोग की जा सके, और दूसरा हमको स्क्रीन पे आउटपुट दे देगा। और हमारा आउटपुट किस स्क्रीन पे मिलने वाला है, हमें मॉनिटर पे, ठीक है। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स? ये मतलब मैंने सबसे इजीएस्ट बताया है और आगे बहुत कुछ पढ़ना है अपन को अभी। ओके, तो आपको समझ में आया कैसे चलता है। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, इनपुट से कंट्रोल यूनिट पूरा रिस्पॉन्सिबल है, किसको कहाँ ले जाना है, सारा कंट्रोल उसी के अंदर, जैसे हमारा ब्रेन, ऐसे ही कंट्रोल यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। उसने पहले स्टोरेज को दिया कि किस किसको करना है, वो वैल्यू सेव करो, फिर उसने ALU को दिया कि इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करो, ऑपरेशन परफॉर्म करके उसने डेटा दोबारा स्टोरेज को दिया कि फ्यूचर यूज के लिए इसको सेव करके रखो, और हमको आउटपुट दे दिया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, कंप्यूटर्स के कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसा क्या क्या था इसमें जो कि ये इतना इंपॉर्टेंट बन गया, हम इतना ज्यादा इस पर रिलाय करने लग गए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि कोई भी चीज जब बहुत अच्छी होती है तभी तो इतने उपयोग में आती है ना। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका बेटा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब इजी टू यूज। देखिए हम सभी यूज कर रहे हैं और कितनी कन्वीनियंटली यूज कर रहे हैं, है ना। दूसरा होता है एक्यूरेसी। आप बताइए, कोई कैलकुलेशन आप करें, कोई कैलकुलेशन मैं करूं, हम लोग कितना कर सकते हैं, ह्यूमन कैलकुलेशंस कितना कर सकते हैं, है ना। कुछ पॉइंट के बाद उसको छोड़ देंगे, लेकिन इसकी एक्यूरेसी इतनी होती है कि उससे ज़्यादा एक्यूरेट तो कुछ हो ही नहीं सकता। काफ़ी डेसिमल प्लेसेस तक ये आंसर दे सकता है कंप्यूटर, ओके। और उसके बाद एक्यूरेसी के बाद मैं सीधे बात करूँगी बट रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी मतलब हम इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। वी कैन कंप्लीटली बिलीव वट एवर आंसर कंप्यूटर इज गिविंग इट इज करेक्ट, ओके। देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, स्पीड की अगर हम बात की जाए तो मेन तो यूज कंप्यूटर का यही हो जाता है, ठीक है, कि इट कैन डू 3 मिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड। आप विश्वास मानिए 3 मिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड, तो इतना ऐसा तो आपने कभी नहीं, मतलब नॉर्मल ह्यूमन उसमें नहीं सुना होगा जितना एक कंप्यूटर कर सकता है डियर स्टूडेंट्स। हालांकि हमारी बनाई हुई चीज़ है, ओके। देन डियर स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, हर रोज नए नए सॉफ्टवेयर रिलीज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बदल रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी चीज़ की क्या हुई कि उसके अकॉर्डिंग तुरंत सेटिंग्स चेंज की और उसको हमने अडेप्ट कर लिया नए सॉफ्टवेयर को। तो मतलब पुरानी सेटिंग्स को भी तुरंत चेंज किया सकता है, हाईली फ्लेक्सिबल है कंप्यूटर, ठीक है। आपने भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक अपने सिस्टम्स में बदल लिए होंगे, कई सारे सॉफ्टवेयर अपडेट करे होंगे, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आता है। टॉकिंग अबाउट स्टोरेज कैपेसिटी डियर स्टूडेंट्स, आप कब तक चीज़ें ऐसे मतलब रिटन में नोट करते रहेंगे। इट हैज़ इमेंस स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है जिसमें आप अपना डेटा आराम से स्टोर करके और भूल जाइए। जब कभी सर्च, बस नाम याद रखिएगा, जब कभी सर्च मारेंगे मिल जाएगा आपको, ओके। टॉकिंग अबाउट ऑटोमेशन, बेटा नाम से ही क्लियर है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब आपने एक बार प्रोग्राम बना दिया, मान लीजिए किसी भी चीज़ का, है ना, उसके बाद आपको उसका कोडिंग वोडिंग कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी वो सेल्फ ऑटोमेट, मतलब ऑटोमेशन का मतलब
हमारी जरूरत जहाँ खत्म हो जाए इंसानों की, वेयर ह्यूमन इंटरफेरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो जैसे आप वॉशिंग मशीन देखते हैं, बस आपने वो बटन ऑन किया और टाइमर लगा दिया 15 मिनट्स का, वो चलता रहता है फिक्स, उसको कौन दिखा रहा है कि 15 मिनट्स कितने देर हो रहे हैं, सब ऑटोमेशन है ना। तो मतलब बहुत कुछ बताया जा सकता है, हम कवर करेंगे सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, डिलीजेंस। डियर स्टूडेंट, डिलीजेंस मतलब कंप्यूटर नेवर टर्न्स लेजी। तुम उसको जितनी बार भी कोई काम करवाते रहो, कितने घंटे भी खुला छोड़ते हो उसको दोबारा, या जब भी एक ही काम करने को 50 बार ही बोलते हो, इट इज एज फ्रेश एज ऑलवेज, इट नेवर टर्न्स लेजी लाइक अस. So these all are the good characters of computer, why it turned out to be so popular and so useful for everyone. Okay, now I'll talk about, dear students, some terms like which has something to do with this computers all the time. हम इन terms को discuss करेंगे जो कि हमेशा ही काम आने वाले हैं. सबसे पहले हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? ऐसे फिजिकल एलिमेंट्स का कलेक्शन बेटा जिनको हम छू सकते हैं, है ना, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, जिनको भी आप टच कर सकते हो, ये सब क्या है? हार्डवेयर है ना, कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स इन अ कंप्यूटर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर डियर स्टूडेंट्स ऐसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जो कि ये बताता है कि हार्डवेयर को करना क्या है और कैसे करना है. इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब कौन देता है? सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर को करना क्या है और कैसे करना है. ओके, टॉकिंग अबाउट डेटा. अब मैं आपको बहुत बड़े एग्जाम्पल देने वाली हूँ. डेटा, फॉर एग्जाम्पल, बच्चों ने एग्जाम दिए, हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं. रिजल्ट नहीं, सिर्फ अभी नंबर्स आए, ठीक है. तो सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे हम क्या क्या बता लेंगे? बस शीट देके कि ये नंबर आए, ठीक है. वो रॉ डेटा है, बस जैसे कि तुमने पेपर पे लिख दिया है सबके नंबर, ठीक है. अब वो इंफॉर्मेशन में कब कन्वर्ट होगा? जब आप उसमें क्या निकालोगे? उनका सम निकालोगे, ठीक है. सम के बाद आप परसेंटेजेस निकालोगे, है ना. उससे आपको समझ में आएगा कि कौन बच्चा टॉपर है, कौन सेकंड पे आया, कौन थर्ड पे आया, किस बच्चे को कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है. ढेर सारे पैटर्न्स ड्रॉ किए जा सकते हैं उसके बाद. तो वही डेटा, रॉ क्यों बोला, मतलब कच्चा सा था, अब आपने उसको इंफॉर्मेशन बना लिया. अब आपके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि उसके कितने परसेंटेज बने, उसकी क्या पोजीशन है क्लास में, कितने बच्चों के किस सब्जेक्ट में कम नंबर है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बाद तैयार हो जाती है. कोई भी डेटा कंप्यूटर में आने के बाद उस पर कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और फाइनली वो एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है. टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रक्शंस. अभी अभी जब मैं समझा रही थी मेरे मुझसे इंस्ट्रक्शंस निकला था. इंस्ट्रक्शंस क्या है? कमांड, है ना, जो कि हम डेटा पे परफॉर्म करते हैं. उस कमांड को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन, है ना. अब बात करूँ अगर मैं प्रोग्राम की, तो ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस का सेट, कई सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट अगर मैं मिला दूं तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्राम. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज अ प्रोग्राम. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ बस थोड़ा सा और डिस्कशन इस पे करते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं. अच्छा, कई सारी स्टोरेज डिवाइसेस आपने देखी होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ. हार्ड डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव्स, हर कोई लेके घूम रहा है आजकल. तो पेन ड्राइव इजंट इट, हम सभी के पास है. ओके, टॉकिंग अबाउट आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर. आप नाम से समझिए, देखिए ये तो स्टोरेज थी, कुछ चीज़ स्टोर करती है डेटा सारा अपने अंदर, ठीक है. और इसकी बात करें आउटपुट डिवाइस, मतलब कुछ हमें बाहर की तरफ मिलने वाला है डियर स्टूडेंट्स. जैसे कि मॉनिटर में हमें रिजल्ट बाहर को मिलते हैं, दिखते हैं ना, वो फ्लैश करता है ना आउटपुट पे डिस्प्ले. ऐसे ही प्रिंटर से क्या होता है, आप कमांड देते हो, पेजेस निकल के बाहर आते हैं. वॉट एवर यू डिमांड, आपने जो भी डिमांड किया है वो प्रिंट होकर पेपर पे बाहर आता है ना. समथिंग यू गेट, नो, प्रिंटर, ठीक है. स्पीकर, आपने गाने बजाए तो आवाज जोर जोर से बाहर आती है ना. तो जिस चीज से हमें आउटपुट मिल रहा है, दीज आर आउटपुट डिवाइसेस. और बात करें इनपुट की, तो जैसे जैसे हम इनपुट देते हैं, ठीक है, जैसे कीबोर्ड से देते हैं, माउस से हम क्लिक कर करके इनपुट्स देते हैं, जॉयस्टिक से देते हैं डियर स्टूडेंट्स. तो ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दोज बेसिक्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, लाइक कंप्यूटर्स आया कैसे, क्या सिग्निफिकेंस है इसका. सबसे पहले बात करेंगे अबैकस के बारे में. सभी ने सुना होगा अबैकस, फिर भी अबैकस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है. ऑल्दो आई एम गोइंग टू शेयर एवरी पिक्चर विद यू, मैंने सबकी फोटोग्राफ्स डाल रखी है वीडियो में जिससे आप आराम से कनेक्ट कर सकें, है ना. एक ऐसा वुडन स्ट्रक्चर, उसमें ऐसे रॉड्स लगी हुई हैं डियर स्टूडेंट्स और बीड्स लगे हुए हैं, जिनके बेसिस पे हम कैलकुलेशन एडिशन करते रहते थे, है ना, कि कितने हुए, काउंटिंग वगैरह करते रहते थे अबैकस की हेल्प से, है ना. अब तो खैर बहुत एडवांस वर्जन्स भी आ गए हैं अबैकस के, ठीक है. अब बात करते हैं नेपियर्स बोन्स की.
ये भी एक मतलब ये काउंटिंग पर्पस से ही यूज़ हुआ। इसमें हमने किसका यूज़ किया, बोन्स का। नंबर्स वर लाइक इसमें तो बीड्स डली हुई थी, रॉड्स के अंदर बीड्स पड़े हुए थे, लेकिन इसमें क्या हुआ, जो बोन्स थी उनके ऊपर नंबर्स प्रिंट किए गए और उसके बेसिस पे काउंटिंग वगैरह किया गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन कमिंग ऑन टू पास्कल्स कैलकुलेटर। आप पास्कल कैलकुलेटर की भी पिक्चर देख रहे होंगे। इसमें क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, हमने लाइक एडिशन परफॉर्म करना सीखा। इसमें हमने यूज़ किया गियर्स का। आप सिर्फ इतने कीवर्ड्स याद करिए रखिए। इसमें हमने रॉड्स एंड बीड्स यूज़ किए, इसमें हमने बोन्स का यूज़ किया, उसमें नंबर प्रिंट किए। इसमें हमने पास्कल्स कैलकुलेटर में किसका यूज़ किया, गियर्स का, ठीक है, और एडिशन परफॉर्म करना किया। ओके, नेक्स्ट लीबनीज कैलकुलेटर में जो कि 1646 में आया डियर स्टूडेंट्स। इसमें हमने व्हील्स का यूज़ किया और इससे हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू कर दिए। डियर स्टूडेंट्स, ये सब चल रहा था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा मैकेनिकल टाइप्स की फीलिंग नहीं आई थी, कोई मशीन तैयार नहीं हुई थी, जो कि सबसे पहले तैयार की चार्ल्स बेबेज ने। दैट्स द रीजन चार्ल्स बेबेज को बुलाया जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन, जिसकी फोटोग्राफ आप देख रहे होंगे। एनालिटिकल इंजन मतलब उसके बाद से सारे ऑपरेशंस प्लस टेबल्स भी वगैरह भी प्रिंट होने लग गई और काफ़ी बड़ा लाइक एक कहना चाहिए रिवॉल्यूशन आया उस फील्ड में। काफ़ी कुछ चीज़ मतलब एक मशीन आपके सामने थी अब बात करें तो, ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। टाइप्स दो बेसिस पे बटे हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ लाइक वर्किंग प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे वो काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनालॉग कंप्यूटर्स की, तो डियर स्टूडेंट्स एनालॉग कंप्यूटर्स बात करते हैं लाइक उनके अंदर दे हैव द कैपेबिलिटी टू मेजर वेरिएशंस, जहाँ वेरिएशन सिग्नल्स वगैरह का यूज़ हो, है ना, और वेरिएशंस मेजर किए जा सकें डियर स्टूडेंट। ऐसी जगह पे एनालॉग कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे तो जैसे पेट्रोल पंप इंडिकेटर होता है आपका, स्पीडोमीटर होता है आपका, है ना, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है हमारा, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डियर स्टूडेंट्स विच यूजेस डिजिट्स ऑन द बाइनरी फॉर्म, 0 1 के फॉर्म में जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। और बात करें अगर हम हाइब्रिड की, तो जिसमें दोनों की कैपेबिलिटीज़ है, एनालॉग एज वेल एज डिजिटल। हाइब्रिड होता है किसी का भी मिक्स, तो ये दोनों कैपेबिलिटीज मिक्स करके बनाए गए हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो ऑब्वियसली इन दोनों से तो पावरफुल ही है, और इनका यूज़ कहाँ होता है, डिफेंस सर्विसेज वगैरह में, है ना। चलिए तो फिर से क्विक सा रिविजन लेंगे डियर स्टूडेंट्स, है ना। जैसे फिर से बताती हूँ, मैंने बताया एनालॉग जो कि वेरिएशंस, और अभी बहुत अच्छा सा आइडिया क्लिक किया है आपने। आजकल तो एनालॉग वॉचेस, डिजिटल वॉचेस दोनों चल रही हैं, ठीक है। आप जानते होंगे उनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। तो एनालॉग में क्या रहता है, जैसे अपनी नॉर्मल भी घड़ी देखते हैं तो उसमें क्या रहता है, कांटे जो मूव करते हैं, जो में वेरिएशन शो करते हैं, आप इतना टाइम था, अब इतना हो गया नॉर्मली वॉचेस पे, तो आप उससे कनेक्ट करिए एनालॉग। ओके, और डियर स्टूडेंट्स, और मैंने एग्जांपल्स कौन कौन से दिए थे आपको, जैसे कि थर्मोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, पेट्रोल पंप इंडिकेटर हो गया, ये सारी चीज़ें वेरिएशंस दिखाती हैं। दूसरा मैंने बात की आपसे डिजिटल कंप्यूटर्स। देखिए आपने डिजिटल वॉचेस देखी है ना, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि एक सिंपल जैसे उसमें ये स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है, और इस एक उससे मतलब जो 8 जैसा दिख रहा है डियर स्टूडेंट, हाँ हालांकि 8 ही है, इससे सारे नंबर्स बनाए जा सकते हैं। देखिए अगर मुझे इसे 0 बनाना हो तो ये बीच वाला नंबर में ये लाइट ऑफ एलईडी ऑफ कर दूंगी, बाकी का 0 दिखेगा आपको, दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। अगर मुझे इससे डियर स्टूडेंट्स 1 बनाना है तो मैं ये बाकी की लाइट्स ऑफ कर दूंगी, सिर्फ ये 2 लाइट्स जलने दूंगी, तो ये 1 की तरह काम करेगा, ठीक है। सो आई थिंक मैं एक आइडिया क्लियर कर दिया कि कैसे डिजिटल कंप्यूटर्स काम करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, और हाइब्रिड के बारे में आपको बताया हुआ है कि ये डिफेंस सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं। ओके, दोनों का मिक्स होता है, इसमें दोनों की क्वालिटीज़ मिली हुई होती हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विच आर बेस्ड ऑन द साइज और कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन साइज। सो फर्स्ट वन आई टॉक अबाउट अ सुपर कंप्यूटर, एज द नेम साउंड्स इट इज सुपर ऑफ ऑल। Okay, so like examples are Param, Yuva and all. So what's so special about them? First of all, they are very huge, बहुत बड़े होते हैं ये, ठीक है। दूसरी चीज़, इनका मेन काम बहुत फास्टेस्ट और काफ़ी एक्सपेंसिव, है ना, लाइक अपन उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और ज़रूरत भी नहीं है अपन को। ओके, तो जब लाइक बहुत सारे कैलकुलेशन, इनॉर्मस नंबर ऑफ कैलकुलेशंस हैव टू बी डन इन मैथमेटिक्स इन एनी फील्ड डियर स्टूडेंट्स, तब हम ऐसे कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं।
ओके। और दूसरी बात अगर मैं बोलूँ, जैसे कि अब ऑब्वियसली बात है हमें घर घर में ऐसा उपयोग नहीं है, लेकिन अगर हम इसको लाइक बड़े स्केल पर देखें तो जैसे आपको फ्लूइड डायनामिक्स, न्यूक्लियर रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, ऐसी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ओके, टॉकिंग अबाउट मेन फ्रेम, ये भी काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और आपको सुन के अजीब लगेगा ये सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मैं आपको बस फ़र्क बताती हूँ क्या है दोनों में डियर स्टूडेंट्स। क्या है कि ये इसका एक CPU पे हज़ार यूज़र्स काम कर सकते हैं। इट कुड सपोर्ट 1000 यूज़र्स एट अ टाइम, ठीक है। और लाइक अगर 1000 यूज़र्स तो 1000 प्रोसेसर्स एट अ टाइम सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, जो कि सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावर हो गई। लेकिन सुपर कंप्यूटर क्यों एक अपर कैटेगरी में रखा गया? क्योंकि सुपर कंप्यूटर इससे फास्टेस्ट कैलकुलेशन करता है, इसके कंपैरिजन में इट इज़ फास्टर super computer, that's the reason. Okay, so I think I've made you clear with this one, mainframe computers also. Okay, now dear students about mini computers. Mini computers की अगर हम बात करें तो dear students इसके एक CPU से 4 से लेकर 200 यूजर्स तक ये सपोर्ट कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर्स। और अगर हम आखिरी में यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर्स है, वर्क स्टेशंस, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। माइक्रो कंप्यूटर्स जो हम घर घर यूज़ कर रहे हैं, जो एक बार में एक ही यूज़र को सपोर्ट करते हैं, है ना। बस इनका फ़ायदा क्या है, लाइक बहुत चीप होते हैं, हमारे बजट में होते हैं कंप्यूटर्स, सब में माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, है ना, स्मॉल इन साइज, तो पोर्टेबल होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी आर डन विद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ माई वीडियो, दैट इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। कैसे कैसे नई नई चीज़ें इवॉल्व हुई हैं कि नहीं। सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट जनरेशन की, जो कब रिलीज हुआ, 1942 से 1955 के बीच में, और उसका एग्जाम्पल है यूनिवैक, यूनिवर्सल कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, इसने क्या यूज़ किया? इसने यूज़ किए वैक्यूम ट्यूब्स, इसने यूज़ किए वैक्यूम ट्यूब्स, जिसका फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब की साइज़ देखिए आपको आराम से पता चल रहा होगा कि ऑब्वियसली बात है इसमें अगर वैक्यूम ट्यूब्स लगेंगे तो उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो गई, इसलिए वो पोर्टेबल भी नहीं बचा साइज़ बड़े होने की वजह से। ऑल्दो स्पीडी था, उसमें भी फास्ट कैलकुलेशंस होते थे, पर अगर आप उस टाइम से आज का कंपेयर करोगे तो इट वॉज कंपैरेटिवली स्लो, ये उसका डिसएडवांटेज था। तो ऑब्वियसली इट नीडेड लाइक इवोल्यूशन की कुछ और नया आए, है ना, फर्स्ट जनरेशन के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड जनरेशन आई हमारी 1955 में, है ना, जस्ट आफ्टर 10 years ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट्स, कब तक चली? 1955 से 1964 तक। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके IBM 7094, CDC 164 एंड मेनी मोर आर देयर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें यूज हुए ट्रांजिस्टर्स। इसमें क्या यूज हुए आपके? ट्रांजिस्टर्स। इसकी भी मैंने फोटो आपके संग शेयर की हुई है ना। तो आपने देखा है कंपैरेटिवली ट्रांजिस्टर्स का साइज वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी छोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या फ़ायदा हुआ? साइज़ काफ़ी रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब अगर लेकिन आपने ट्रांजिस्टर्स लगाए डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ? इसमें एक कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट आई, है ना। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया, उसमें फ़ैन लगाए गए। ओके, तो जब फैन वैन लगाए गए तो ऑब्वियसली बात है फिर उसका मेंटेनेंस और ये सब बढ़ गया, तो ये इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज निकला डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से इसकी साइज काफ़ी रिड्यूस कर ली थी, लेकिन अभी भी इवोल्यूशन काफ़ी कुछ होना था। नेक्स्ट टाइम जब हमारी थर्ड जनरेशन विच केम इन 1964 to 1975, एग्जाम्पल्स आर IBM 370, यूनिवैक 1108 एंड मेनी मोर आर देयर डियर स्टूडेंट्स। इसमें यूज हुआ आपका ICs, इंटीग्रेटेड चिप्स। ओके, IC की साइज आप जानते हैं कितनी होती है? 1/4 ऑफ अ स्क्वायर इंच, इतनी छोटी सी साइज होती है एक IC की, और एक IC पे हजार ट्रांजिस्टर्स लगाए जा सकते हैं। कैन यू बिलीव इट? तो आप सोचिए उसकी साइज कितनी रिड्यूस हो गई, ठीक है। कैलकुलेशन भी फास्ट है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, ठीक है। पर डियर स्टूडेंट्स, अब ऑब्वियसली बात है अगर ICs उपयोग होने लग गई तो फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम, है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आने लग गया, तो वहाँ एक प्रॉब्लम डिसएडवांटेज मिला उसको। इसी के साथ हम फोर्थ जनरेशन पे आए, जो कि कब आई? 1975 से लेकर आज तक हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ही यूज़ कर रहे हैं। एप्पल, मैक, IBM, सो मेनी आर देयर डियर स्टूडेंट्स। सो इसमें यूज हुआ क्या? माइक्रो प्रोसेसर्स। क्या यूज हुए? माइक्रो प्रोसेसर्स। उसका भी फोटो आप देख रहे हैं, एक एक माइक्रो प्रोसेसर पे 1000 ICs होती हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जब ये इतनी सारी ICs लगाई गई माइक्रो प्रोसेसर पे, तो नीडेड सम सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स चीज़ों को लाके एक जगह एकत्र करना,
तो इसमें दो टर्म आपको सुनने में आएंगे, LSI और VLSI. LSI stands for large scale integration and VLSI stands for very large scale integration. So dear students, क्या हुआ कि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, चीप हो गया, ठीक है, और बाकी इजी मेंटेनेंस और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, स्पीड भी बहुत बढ़िया है, हम लोग सभी यूज़ कर रहे हैं, है ना. बस इसमें भी जो देखा जाए तो बस ये अब ऑब्वियसली बात है, अगर इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे हैं तो अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम, तो लेकिन दैट इज ऑल सॉर्टेड, चल रहा है, ये काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 5th जनरेशन. ऑल्दो ये ऐसे कॉमनली रिलीज नहीं हुए हैं 5th जनरेशन, दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दैट मीन्स एक कंप्यूटर को इंसान की कैपेबिलिटीज देने की कोशिश. ऑल्दो कंप्यूटर हमसे कैलकुलेशन में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है, पर तभी कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं है ना. इट इज़ नॉट डिसीजन मेकिंग. अगर उसको कुछ भी डिसीजन लेना पड़े तो इट इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर अस. वो हमारे लिए इंतजार करता है कि हमारा मास्टर हमको कमांड देगा तब मैं ऐसा करूँगा, है ना. तो अभी इस पर रिसर्च चल रही है, काफ़ी काम चल रहा है. 2 इस तरह के कंप्यूटर रिलीज भी हुए हैं, जिसमें कि एक ये IBM वॉटसन है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है, डियर स्टूडेंट्स. सो आई थिंक दिस इज ऑल विद माय वीडियो ऑन फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स. There is a lot to be taught about, but just seek to the limit of video, time, सब चीज़ें मेंटेन करके चलनी है. वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ मेमोरीज और प्रोसेसर्स और शायद आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत कुछ बताने वाली हूँ. बस आप इंतज़ार कीजिए. एंड उम्मीद करती हूँ ये मेरे लाइक बहुत दिनों बाद मैंने इसको कोशिश किया आपके लिए, आपको पसंद आएगी मेरी कोशिश. आई विल नॉट फॉरगेट टू से दैट प्लीज़ like, share and subscribe, please. Thank you.